it is a very, very long history, and it is an international issue. So I won't speak on this issue much because I am not competent enough. But I would like to talk something about relationship between India and Tibet. Before my posting here as ADM Mandi, I was posted as Additional District Magistrate 2, District Kinnaur, which is just adjoining to Tibet. By crossing, I think 50% of the boundary of District Kinnaur is just adjacent to Tibet. And when we read the literature, when we read the history of Buddhism, we find that the relationship between India and Tibet was quite long. Right from the time of Guru Padmasambhava and the great translator Rinchen Zangpo, up to His Holiness, there has always been very close association of India and Tibet. And we are fortunate enough, we are blessed enough that His Holiness is living here in our state. Even when we see the history of Buddhism in Himachal Pradesh, the connection is always with Tibet. The great Buddhist saints that I have mentioned, right from the time of Padmasambhava, they came from Tibet and they preached Buddhism in India. 1959 में जो तिब्बत अपराइजिंग हुआ, उसके बाद से लेकर तिब्बत नेशनल्स यहाँ पर इंडिया के पूरे इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं और हिमाचल में बहुत बड़ी जनसंख्या में हिमाचल में रहते हैं। और जो इसका बेस्ट पार्ट मुझे जो लगता है कि बहुत ही पीसफुल और हारमोनियस वे में लोकल पॉपुलेशन के साथ आप लोग एसिमिलेट हुए हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो बुद्धिज़्म टीचेस पीस ओनली। बुद्धिज़्म का नाम ही शांति है। तो इसी स्पिरिट के साथ जो है वो बहुत अच्छे तालमेल के साथ हम लोग रहे हैं, लगभग 70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा बात ना करता हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई जस्ट एक्सटेंड माई सॉलिडेरिटी फॉर द कॉज ऑफ तिब्बत। और साथ में मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि लोकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे आपके कोई भी इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली कुछ न कुछ किसी तरह के इश्यूज़ आपके रहते होंगे, तो वो काइंडली आप कभी भी हमारे ध्यान में ला सकते थे। वी विल सिट टुगेदर, वी विल डिस्कस टुगेदर एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व आपके जो भी इश्यूज हैं हमारे एरिया में, बिकॉज यू आर लिविंग इन इंडिया, यू आर लिविंग इन मंडी। तो इस चीज़ में जो है वो हम आप लोगों के हमेशा साथ हैं। कभी भी आप जो है यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी हमारे ऑफिस में आइए, डिस्कस कीजिए, जो भी आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, कुछ भी इश्यूज़ हैं वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी बात ना कहता हुआ मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस ओकेजन पे यहाँ अपने विचारों को शेयर करने का मौका दिया, और साथ में जो है वो तिब्बत का जो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो एक इंटरनेशनल एक तरह से मुद्दा है, उसमें एक बार फिर से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को जो है वो अपना सपोर्ट जो है एक्सटेंड करना चाहूँगा। थैंक यू। होलीनेस दलाई लामा जी के
चरणों में शत शत नमन करता हूँ और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। और सभी तिब्बत के वासी जो इस टाइम हमारे हिमाचल में हैं, हमने कभी उनको गेस्ट की तरह नहीं, वो हमारे साथ ही है हमेशा। हमें कभी नहीं लगा कि वो गेस्ट हैं या कुछ है। वो हिमाचल में और बाकी जगह पे भी वो स्वीकार हो गए हैं, यानी कि हम में से ही है सब। हमारे स्कूल में भी, कॉलेज में हमारे साथ बहुत सारे दोस्त थे जो तिब्बत के थे, लेकिन हमें कभी लगता नहीं था, हमें तो अपने साथ ही सब मिले हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे थोड़ी इसके हिस्ट्री भी थोड़ी सी पता है कि चाइना ने किस तरह से अपनी कुटिल नीतियों के कारण पहले अटैक किया और किस तरह से हमारे पूज्य दलाई लामा जी को वहाँ से यहाँ आना पड़ा। और हमारी फिर भी दिल से यही इच्छा है कि दोबारा से, जैसे आज हम ये मना रहे हैं कि जिस तरह से अपराइजिंग हुआ था उस टाइम पे 59 में 10 मार्च को, तो वो दिन हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो हम चाहते हैं सारे हिंदुस्तानियों का और सारे तिब्बत वासियों का भी, जो भी यहाँ पे है, सबका दिल से यही एक दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि दोबारा से तिब्बत आज़ाद हो जाए। वो दिन दूर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सारे देश मिलके यूएन में रेजोल्यूशन भी पास करवाएं कि यानी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो कि चाइना को वहाँ से हटाया जाए किसी तरह से भी। जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो नाजायज कब्जा है, वो पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अभी चाइना स्ट्रॉन्ग था, अभी वो थोड़ा नीचे हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के देश उनसे चाइना को फिर दबाएं और उनको ये कहें कि भैया आप तिब्बत को सबसे पहले आज़ाद करिए। तो यही हमारे दिल की इच्छा है। बाकी तो हिस्ट्री आप सब लोगों को पता है, हम सबको पता है कि सारी जो उनकी जो नीतियां हैं, कितनी विनाशकारी नीतियां हैं पूरी दुनिया के लिए, हर चीज़ में। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते, यही एक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा से तिब्बत को आज़ादी मिले। थैंक यू। जय तिब्बत, जय तिब्बत, जय तिब्बत। हमारे बीच शक्ति सिंह जी जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इनका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ अपनी एसोसिएशन की तरफ से। हमारे मध्य में दिनेश जी जो सेक्रेटरी हैं हमारे एसोसिएशन के भारत तिब्बत मैत्री संगठन के, और इसी के साथ हमारे मित्र जो सदस्य हैं नकुल जी और PSO साहब, लवांग जी और तिब्बती समाज में आप सभी का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम 10 मार्च 1959 से अपराइजिंग डे मनाते हैं। ये उस चाइना की दमनकारी नीतियों के विरोध में जो हमारे जो तिब्बती भाई शहीद हुए हैं उनकी याद में मनाया जाता है। ये एक इतिहास का काला दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और जिस तरह से कि चाइना के द्वारा तिब्बत के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, मोनेस्ट्रियों को तबाह किया जा रहा है और रिसोर्स जो है उनका गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम उसका विरोध करते हैं। और आज पूरा देश जो है आज आपके साथ है। और जैसा कि शक्ति भाई ने बोला कि तिब्बत की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। ये तिब्बत की आज़ादी तिब्बत के लोगों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, परंतु ये हमारे हिंदुस्तान के लिए भी ज़रूरी है। जितनी ज़रूरी आपकी आज़ादी है उससे ज़्यादा ज़रूरी हम हिंदुस्तानियों के लिए भी ये आज़ादी ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि तिब्बत की भौगोलिक स्थिति क्या है और किस ढंग से तिब्बत नक्शा मानचित्र पे है, और चाइना ने उस तिब्बत देश को ही खत्म कर दिया है अपने नक्शे से जो वर्ल्ड मैप है। तो हम चाहते हैं कि एक दोबारा जो तिब्बत देश को एक नक्शे पर लाया जाए, एक मानचित्र पर लाया जाए। और ये आप सभी के सहयोग से, आपकी जो कुर्बानियां हैं, जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, और जो दलाई लामा जी का एक पीसफुल अभियान है, जो मिडिल वे पॉलिसी है, उस पर चल के हम अवश्य एक ना एक दिन तिब्बत को आज़ाद कराएंगे। और हम सभी आप इस में सहयोग करेंगे और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद। General Secretary of the Indo-Tibet Friendship Association and General Secretary. आज यहाँ मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर उपस्थित हमारे PSO साहब और नवांग जी
आप सभी तिब्बती समुदाय से आए हुए सभी यहाँ जो निवासित हैं और यहाँ उपस्थित मैं विशेष तौर से मेरे छोटे से आग्रह सुबह इनका फोन आया शक्ति सिंह जी का, ये बॉम्बे में रहते हैं और बाई चांस ही मंडी आए थे। सवेरे इनका फोन आया और मैंने इनको एक शब्द में कहा कि अगर आप आ सकें तो काइंडली, और इन्होंने बड़े खुश होकर इस आग्रह को जो है स्वीकार किया और छोटे से मेरी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ दर्शाती है कि हम सब हिंदुस्तानी आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। हम सब हिंदुस्तानी तिब्बत की आज़ादी के लिए आपकी तरह कितने उत्सुक हैं। ये एक उदाहरण है, किसी को भी आप कहिए, क्योंकि ये कोई नाटक नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है कि चाइना ने जो है तिब्बत पर जो कब्जा किया हुआ है अवैध वर्ल्ड में, आज तक ना पहले न उसके बाद दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिस ढंग से उसने कब्जाया है तिब्बत को। और वैसे हम लोग कहते हैं कि जो पड़ोसी होते हैं वो रिश्तेदारों मित्रों से भी ज़्यादा जो है सहायक होते हैं, लेकिन ये दुनिया में सबसे बुरा उदाहरण है कि एक पड़ोसी जो कि भाई भाई की तरह होना चाहिए था, जो बड़ा भाई था उसको छोटे भाई को मारना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, छोटे भाई पर ही कब्जा कर लिया अपनी ताकत दिखा के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम दुनिया में लोगों ने देखा लेकिन विरोध ज्यादा किसी ने नहीं किया। एक भारत था जो तिब्बत के साथ खड़ा, और इसीलिए महामहिम को लगा कि मेरे लिए सबसे बढ़िया देश आध्यात्मिक तौर पे भी और व्यवहारिक तौर पे भी भारत है। और ये भारत का सौभाग्य है कि उन्होंने भारत को रहने के लिए चुना। और उससे भी ज्यादा हम हिमाचली बहुत भाग्यशाली हैं जो महामहिम यहाँ हमारी धरती पे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और उनका सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। और उस टाइम दुनिया में किसी ने ज्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन आज आप सबको पता है, एक छोटे बच्चे को भी पता है, चाइना जिस तरह अपनी जो कुनीतियां हैं उसकी जो उसके द्वारा पूरे आज उसका ऐसा इरादा हो गया कि मैं पूरे दुनिया पे कब्जा करूंगा। ये सच्चाई है। अभी उसने देखो हमारे पड़ोसी सबसे पहला शिकार हुआ तिब्बत, उसके बाद 1962 में भारत के साथ उसने, वो है ही धोखेबाज देश। और उसके बाद अब देखो अब उसकी सच्चाई सामने आ रही है। वो पैसा देता रहा श्रीलंका नेपाल को, हमारे बिल्कुल नियर के पड़ोसी लोग हैं। आज वो कंगाल कर दिया उसने। अब वो क्या, उस पर कब्जा, आधा श्रीलंका में उसका कब्जा हो गया। ये सच्चाई बता रहा हूं, नेपाल के हाल देख लो। और उसके बाद सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। जैसे हम कभी हिंदी चीनी भाई भाई बोलते थे ना, और हमारी पीठ में उसने छुरा घोंपा, वैसे ही पाकिस्तान के लिए जो है चाइना कहीं भी और संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई आतंकवादी का प्रस्ताव आता है, वो आतंकवादी को उसको बिट्टो कर देता है, तो पाकिस्तान बहुत खुश होता था। लेकिन आज पाकिस्तान बड़ी जल्दी कंगाल होने वाला हो गया है। तो ये चाइना आज अमेरिका और यूरोप ये सबसे ज्यादा उसको समझे हो। और मैं समझता हूँ जिस ढंग से आज आप लोगों को, हम लोगों को जो तिब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समर्थन आज अमेरिका यूरोप पूरी दुनिया से मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं है। मैं यहाँ से आज आपको बोल रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जो बड़ी जल्दी तिब्बत आजाद होगा। क्योंकि अब दुनिया जो है उसको अब देख लेना, उसका अंत आ चुका है। क्योंकि हर हमारे जो हिंदू मान्यता है उसमें कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका सत्यानाश होता है। अब उसका घड़ा भर गया है बस। और आप बहुत जल्दी आप लोग अपने देश में वैसे ही रहेंगे जैसे पहले। और तिब्बत सभी जानते हैं हम बहुत प्यारा देश है, वो भगवान की भूमि है। वहाँ इतना कुछ दिया हुआ है तिब्बत में कि
आप लोग जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिन्होंने तिब्बत नहीं देखा है, शायद आपको भी नहीं मालूम हो कि वो स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा है। वहाँ जो चीज़ें हैं, जो पानी है वहाँ का, पूरे दुनिया में ऐसा पानी नहीं है। जो वहाँ मिनरल्स हैं, तभी तो चाइना उस पर कब्जा किया, तभी वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो लेकिन ज़्यादा दिन ये चीज़ें नहीं चलती हैं। मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, काफ़ी मैं भावुक हो जाता हूँ जब भी तिब्बत के बारे में बोलने लगता हूँ, तो ज़्यादा बोल जाता हूँ। बस यही दुआ है, जैसे मेरे सभी भाई ने कहा, विशाल जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत मंडी में अगर भारत तिब्बत मैत्री संघ कुछ हम लोग कर पाते हैं आप लोगों के लिए, तो मैं विशाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उनका भी और यहाँ जितने भी आज आए हुए हैं सभी उपस्थित लोगों का एक बार दिल की गहराई भारत तिब्बत मैत्री संघ की ओर से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक कामना करता हूँ कि बड़ी जल्दी आपके साथ हम भी तिब्बत घूमने जाएंगे। थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ जो कितने समुदाय के जो है मेंबर है, सुंदर नगर मंडी रिवासा कोंडो, जिन्होंने मेंबर सब ने हमारे जो आज इस फंक्शन के लिए जो प्रोग्राम के लिए सहयोग। भारत जय भारत जय भारत जय तिब्बत जय तिब्बत परम पूज्य दलाई लामा जी जय परम पूज्य दलाई लामा जी जय भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आजादी। हमें क्या चाहिए? आजादी, हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए, हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए। इसीलिए वो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।